you need to be disruptive. Disruptive? Hello guys, as you have seen, Akash is facing difficulty to comprehend the meaning of being disruptive. आकाश का ये पहला मीटिंग था विद हिज बॉस जिग्नेश एंड जिग्नेश ने एज यूजुअल हर बॉस की तरह बोला कि यार आकाश यू नीड टू बी डिसरप्टिव राइट एंड ऐसे कई सारे टर्म्स हैं दैट आर बीइंग यूज्ड इन डे टू डे कॉर्पोरेट लाइफ बट द पीपल हु कम्स फ्रॉम टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस उन लोगों ने ये सारे वर्ड्स का इतना यूज केस नहीं देखा होता दे डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में किस एनवायरनमेंट में they can use this word. So I am making 3 videos of nearly 45 minutes each where I will cover commonly used business slangs and in which context and in verbal or written mode how you can use it. To make it more fun and interactive, I have used some characters to make it more real. So आकाश को अभी सुनने को मिला कि being disruptive. अब ब्रो डिसरप्टिव कैसे होना है डिसरप्टिव मीन्स बीइंग इनोवेटिव क्रिएटिव डू थिंग्स डिफरेंटली लाइक अगर आपने किसी कंपनी में जाके उसका टाइम बचा लिया या उसका प्रॉफिट बढ़ा दिया या कॉस्ट कम कर दिया तो यार यू आर बीइंग डिसरप्टिव ठीक है तो आकाश को अपने माइंड में ना एक चीज समझ लेनी चाहिए उसके बाद कि उसको कुछ ऐसा करके दिखाना है जो काम पहले लेट से 5 डेज में होता है उसने जाके 1 या 2 दिन में खत्म कर दिया यानी 60% ऑफ टाइम सेविंग्स he has shown to his manager. उसका मैनेजर खुश हो जाएगा. Now what happens? अब उसको इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया ठीक है Now अब आकाश अपनी सीट पे जाके बैठता है रूपाली से बात करता है सिंस रूपाली का आकाश का ये फर्स्ट डे था तो रूपाली ने पूछा हाउ वाज द मीटिंग विद योर बॉस क्या बॉस ने आपका KPI डिफाइन किया क्या आकाश का पहला दिन कॉलेज के सीधा बाद एंड फर्स्ट डे डिसरप्टिव KPI ये सब सुन रहा है वो डर गया थोड़ा सा कि यार ये सब क्या होता है आकाश ने थोड़ा एम्बेरस होते हुए रूपाली से पूछा कि ये KPI क्या होता है रूपाली बीइंग अ पर्सन जो 3 साल से कॉर्पोरेट में है एंड वो तो प्रो है तो रूपाली ने उसको बोला कि KPI मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अब नाउ अगेन दोबारा नहीं चमका यार क्या होता है So to all those people who don't know the meaning of this word, so KPI is typically a 5 to 6 pointers of your performance indicators जिसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी इन सिंपल वर्ड्स कि ऐसे 5 पॉइंट्स और ऐसी 5 चीज़ें होंगी जो आपको 1 साल के बाद या 6 मंथ के बाद आपको उन पे अपना प्रोग्रेस दिखाना है कि आपने किस तरीके से काम किया एंड जब आपकी सैलरी बढ़ने का टाइम आएगा या प्रमोशन का टाइम आएगा तो वो पॉइंट्स दिखे जाएंगे हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन दोज एरियाज सो दिस इज KPI हर कॉर्पोरेट में हर कंपनी में KPI फॉर एवरी एम्प्लॉय इज डिफाइंड कि किस तरीके से उसका KPI मेजर होगा जिससे कि उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा The time of performance appraisal has come. 6 months passed away. Now, Jignesh called Akash. Yeah, Akash 6 months हो गए. Let's do a performance review. उसको एक कैलेंडर इनवाइट आता है. He went to Akash Kevin. Akash went to Jignesh Kevin. Jignesh बोलता है Akash, I am very disappointed with your performance. You didn't do well. You were not able to move the needle. You were sitting idle, wasting time. एंड आपकी वजह से कुछ इम्पैक्ट नहीं आया है ठीक है मैंने आपके साथ कई बार ट्राई किया टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस बट कुछ नहीं हुआ आकाश इज सो सैड नाउ एंड उसके बाद उसका बॉस को बोलता है आकाश नेक्स्ट 5 डेज में यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू एडिंग दैट यू आर ब्रिंगिंग टू दिस कंपनी आकाश इज मोर कंफ्यूज कि वैल्यू एडिंग क्या है ठीक है पहले मूव द नीडल उसने पूछ लिया एंड उसके बाद उसने पेन पॉइंट बोल दिया नाउ ही डोंट नो यार इस वर्ड का क्या मीनिंग है एंड हाउ टू यूज इट आकाश को इतना चमका दैट द परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट ग्रेट बॉस इज रियली वेरी अनहैप्पी नाउ व्हाट टू डू सो उसके बाद ही केम आउट एंड रूपाली से पूछा रूपाली ने कुछ का बता दिया बट रूपाली इज ऑल्सो नॉट दैट वेरी ग्रेट विद द स्लैंग्स उसने गूगल किया फिर गूगल पे जाके उसको मालूम पड़ा व्हाट अदर मीनिंग But again, how to use those meanings in different contexts and किस context में क्या meaning निकालना है it is very difficult to understand for a new person. The person who has spent a good amount of time in the corporate उसको पता होगा कि किस तरीके से निकालना है Now I will tell you कि उसने वर्णन देखा बट उसके बाद भी वो इतना satisfied नहीं था The meaning of these 3 words move the needle like to make some noticeable impact to move something
कुछ ऐसा काम करना कि जो लोगों को दिखे दैट यू हैव डन इट। आपको कोई फाइल भेजनी थी इन 3 days, आपने वो फाइल एक दिन में उसको भेज दिया। आपको कोई काम कंप्लीट करना था इन 4 days, आपने एक दिन में कर दिया। आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे कंपनी का प्रोग्रेस हुआ है, कंपनी में वो चीज़ इम्पैक्टेबल नज़र आ रही है। सो दैट्स हाउ यू से मूव द नीडल। सेकेंड वर्ड इज पेन पॉइंट। पेन पॉइंट इज वेरी सिंपल। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है ब्रो? वॉट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म? हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि या तो उसको काम समझ नहीं आ रहा, या उसको काम अच्छा नहीं लग रहा, या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपना प्रोफेशनल लाइफ में टाइम डिवोट कर नहीं पा रहा है। थर्ड पॉइंट, वैल्यू एडिंग। वैल्यू एडिंग, what is the change or what are the skills that you have and how you can contribute to the growth of the company। जिग्नेश ने जो आकाश से बोला कि 5 दिन में कि ये बताओ how you can add some value to the company, so आकाश को ये बताना पड़ेगा that I know so and so things, point number 1, point number 2, point number 3, I am not able to do so because of some reasons. Now I have understood what are those reasons and I will work on this and get it through. That's how the value adding looks like. And Akash ने 5 दिन बाद अपने बॉस को सबमिट भी कर दिया कि these are my skills and that's how I think that how I can contribute to the growth of this company. फिर जिग्नेश ने as a final word which was very harsh, उसने बोला Akash, I think that there is some lack of efforts from your side। अब lack of efforts क्या होता है? It's a very new term। To be honest, जब मैंने पहली बार सुना मुझे भी इतना नहीं पता था। थोड़ा बहुत लगा कि efforts lack, कुछ effort में कमी होगा क्या नहीं पता, but in literal terms it means कामचोरी। You are not working very hard। You need to be focused and dedicated towards the work। And Akash is very disheartened now। These are the 5 words that we have learned today। Stay tuned, connected for the next video। I am going to use more slangs, more words in my next video and tell you the meaning of those slangs। Bye bye. Stay connected.